सोचना पड़ रहा है कि लिएंडर पेस और रिया पिल्ले बच्चे के लिए ज्यादा झगड़ रहे हैं या प्रॉपर्टी के लिए। अगर अनुष्का शर्मा अपना पाउट धीरे धीरे जूसी करवाती तो शायद इतनी एम्बैरस ना होती। हमारी हीरोइंस के कॉस्मेटिक सर्जन्स भी उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन हमारी हीरोइंस रोके नहीं रुकती। बॉलीवुड में यूं तो आए दिन शादियां जाती हैं बिखर, पर कुछ स्टार कपल्स के डिवोर्सेस क्यों हो जाते हैं इतने बिटर? क्या बी टाउन स्टार्स पर दिख रहा है कॉस्मेटिक सर्जरीज के ओवरडोज का असर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेज 3। ऋतिक और सुजैन रोशन, करिश्मा कपूर या चित्रांगदा सिंह, बॉलीवुड स्टार कपल्स के डिवोर्स की न्यूज कई बार हो जाती है कुछ ज्यादा ही सेंसेशनल। जहां आमिर और रीना और ऋतिक सुजैन जैसे कुछ कपल्स इजीली और पीसफुली हो जाते हैं एक दूसरे से अलग, वहीं कुछ के टूटते रिश्ते बन जाते हैं कंट्रोवर्शियल। कभी डिवोर्सेस से जुड़ा होता है एलिमनी का एक बड़ा अमाउंट, तो कभी बच्चों की कस्टडी की लड़ाई। टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस और उनकी पार्टनर रिया पिल्ले की सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और अपनी बेटी की कस्टडी के लिए छिड़ी वॉर सुर्खियां बन रही हैं। दोनों रिया और लिएंडर प्रॉपर्टी और बच्ची की कस्टडी पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिया ने लिएंडर के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि लिएंडर ने उन्हें घर के अंदर जाने से रोका। वहीं लिएंडर ने रिया को एक गैर जिम्मेदार मां बताया है। साथ ही पुलिस को ये जाहिर किया है कि शायद रिया उनकी बेटी को देश से बाहर ले जा सकती हैं। एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे लिएंडर और रिया की लड़ाई एक बेहद ही सेंसेशनल केस बनता जा रहा है। रिया पिल्ले लिएंडर से मिलने से पहले संजय दत्त की वाइफ थी और संजय को डिवोर्स देने के लिए रिया ने अपैरेंटली संजय से 8 करोड़ रुपए और एक कार बतौर एलिमनी लिया था। संजय दत्त को भी अपनी पहली बीवी से तलाक तो मिल गया था, लेकिन उनकी बेटी त्रिशाला की कस्टडी के लिए संजय को ऋचा के घर वालों से जूझना पड़ा था और आखिरकार बेटी की कस्टडी से हाथ धोना पड़ा। खबरें आती रही कि करिश्मा कपूर ने अपने बिजनेसमैन हस्बैंड संजय कपूर से डिवोर्स के लिए फाइल किया है। संजय से अलग होकर करिश्मा काफी समय से दिल्ली से मुंबई आकर रह रही हैं और अब खबर आई है कि संजय कपूर अपनी बेटी समायरा की कस्टडी लेने के लिए करिश्मा के खिलाफ केस लड़ने की तैयारी में हैं। रिपोर्टेडली सैफ अली खान ने अमृता सिंह से अपनी 13 साल की शादी तोड़ने के लिए अमृता को एलिमनी के तौर पर एक बड़ी रकम अदा की थी और बच्चों को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी से शायद काफी पहले शादी कर लेती, लेकिन खबरों की माने तो आदित्य और उनके वाइफ पायल के बीच करोड़ों रुपए की बात चल रही थी और शायद एक तगड़ी एलिमनी मिलने के बाद ही उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी का रिश्ता तोड़ा। डिवोर्स मैरिड स्टार्स के लिए होती है एक सजा। कुछ स्टार्स रखते हैं इसे लो प्रोफाइल, वहीं कुछ बना देते हैं इसे एक पब्लिक फाइल। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। क्यों बॉलीवुड में कुछ डिवोर्सेस बन जाते हैं इतने बिटर? टू गेट द मोस्ट ऑनेस्ट व्यू ऑन दिस, लेट्स वेलकम अ बॉलीवुड इनसाइडर, पेज 3 pioneer and the very dynamic Simi Chandok. Simi, welcome to the show yet again. Hi Supreet. Let's start by wondering, ऐसा क्यों होता है कि बॉलीवुड में जब सेपरेशन की बात आती है तो वो इतनी कड़वी बन जाती है? Well, हमेशा तो कड़वी नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे भी डिवोर्सेस हुए हैं, ऐसी भी सेपरेशंस हुई हैं जहाँ कपल सेपरेट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट जब आमिर खान और रीना सेपरेट हुए थे और उनका डिवोर्स हुआ था, किसी को पता भी नहीं चला। They went to the family court at Bandra and nobody even knew that they had signed everything. What happened? वो जब कोर्ट में गए वहाँ पर भी किसी को नहीं पता चला कि they have come to the court and Amir Khan was fairly popular. He was a very big star. They went, they signed everything and it was over. People did not know about it. अगर आप अभी ऋतिक रोशन का और सुजैन का देख रहे हैं, ठीक है, they had to release a press statement कि we have decided to split. That was fine. I thought that was very graceful. ऋतिक रोशन thought कि let me just end the whole thing here कि अगर मैं ही खुद एक statement issue कर दूँ तो there will be less speculation and there will be less said
I thought that was like taking the bull by its horns. He did a very smart and a very brave thing. अब इन्होंने कोई भी कहीं पर भी आमिर, ऋतिक, whether it's चित्रांगदा, her husband, इन्होंने कहीं पर भी कोई dirty linen in public नहीं wash की. In fact, newspapers have held this against चित्रांगदा and her husband ज्योति that इन्होंने deny किया और देखो इन्होंने कहा कि हमारा divorce नहीं हो रहा है. And here we have the divorce papers and इनका ये फैसला हुआ है, इनका वो फैसला हुआ है. I think we should have respected their privacy and we should not have printed their private details. What is anybody's business to be printing their private papers with their parents' name on it, you know, with their addresses on it? We should have respected that, and of course we did not on our show. So there are couples like that who have not done it. ये काफ़ी disappointing है the way Leander Paes and Rhea Pillai, जिनको काफ़ी experience है अगर आप मुझसे पूछे तो, they've had relationships before. Rhea Pillai की पहले शादियाँ हो चुकी हैं. And to be making it so public, to be making it so unpleasant for each other and press को इस तरह इस्तेमाल करना अपने प्राइवेट मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग. मीडिया को अप्रोच किया जा रहा है, मीडिया को मसाला मिल रहा है, मीडिया इज गोइंग टू राइट, मीडिया इज जस्ट डूइंग देयर जॉब. बट व्हाट आर दे डूइंग? आई मीन आई एम नॉट सिटिंग हियर टू प्रीच कि आपकी बच्ची का क्या हो रहा है. दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम एट ऑल. But the point is, was Rhea Pillai available to the press? Was she ever friendly to the press? Did she ever give interviews? No. Leander Paes was not very friendly either. But right now, I mean, what are they doing? Leander Paes कहते हैं कि Rhea Pillai is not a good mom. She's doing this, she's doing that. Rhea Pillai कहते हैं उन्होंने मुझे घर से बाहर लॉक कर दिया. Seriously, are these things that they should be talking about on the front pages of newspapers? I don't think so. But क्या ये alimony और child custody की फाइट को बहुत ज़्यादा, like you said, washing your linen in public, वो बहुत ज़्यादा खींचा नहीं जा रहा है? बिल्कुल खींचा जा रहा है. यहाँ तक कि ठीक है, वहाँ पर हम सोच सकते हैं to give the benefit of the doubt कि शायद Rhea Pillai थोड़ी सी शॉक थी, वो थोड़ी सी हर्ट थी कि उन्हें लॉकआउट कर दिया गया allegedly and उन्होंने रिएक्ट किया. And you know, that was an initial reaction. But then after a couple of days, I read another article where she was thanking Gauri Khan कि गौरी वहाँ पर 5 मिनट में ना आई होती तो शायद मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता. Rhea Pillai तो thank you notes लिख रही हैं newspapers में to Gauri Khan. For Rhea Pillai to be doing some acknowledgement like that कि इसने मेरी मदद की और इसने मेरी मदद की. And Leander Paes is using his publicist to put rejoinders in the press. And you know, it's so bad, but I'm just wondering कि एक बच्ची की custody का क्या बहाना है? Eventually, is it just the property and the flat? I mean, what about the poor child, really? Simi, you think कहीं ना कहीं उनको उकसाया जा रहा है maybe? I don't think so because प्रेस तो उनके पास नहीं गई, लोग तो उनके पास नहीं गए हैं, वो पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्होंने ये सब रिलीज़ किया है. सो उकसाने की बात कहाँ है? दिस इज़ बीइंग रिलीज टू द मीडिया एंड द मीडिया सिंपली कैरिंग इट. और कहीं पर अगर लियांडा या रिया पिल्लाई को ऐसा लग रहा है कि उनकी वर्जन थोड़ी सी रह गई है तो वो आगे से रिजॉइंडर्स दे रहे हैं सुप्रीत. एंड दे आर इवन आस्किंग देयर फ्रेंड्स टू कॉल अप जर्नलिस्ट एंड गिव देयर वर्जन्स, वेदर इट्स ऑन फेसबुक, वेदर इट्स on the internet, anywhere else, newspapers, उन्होंने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. So यहाँ पे instigate करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है. And this coming from Leander Paes, who is such a successful sports person. I mean, you know, it takes a lot of discipline to be such a successful sports person. And आप में इतना self control नहीं है. Rhea Pillai, who is a teacher for spiritual development, और वो लोगों को spiritual development सिखाती हैं, और रिया में भी इतना self control नहीं है, तो वो लोगों को क्या सिखाएंगी? And then we have hardcore Bollywood people जिनकी लाइफ वो चाहें या ना चाहें तमाशा बनी होती है. And in spite of that वो इतनी dignity से जीते हैं. Look at Saif, look at Amrita, look at Kareena Kapoor. I mean, यहाँ पर कितने सारे डिवोर्सेस होते हैं, कितनी सारी बिटर ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो बिटरनेस पब्लिक डोमेन में नहीं आती है. और जैसा भी होता है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स अपने इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं. एंड टू बी फाइटिंग लाइक दिस फॉर प्रॉपर्टी और इतनी गंदगी यू नो पब्लिक में उछालनी, एंड एवरी डे व्हेन यू ओपन द न्यूज़पेपर्स दिस इज़ ऑल योर रीडिंग.
you know, their child is going to grow up. And today we are in a digital world, and what has been put out there by the girl's parents is there to stay. So whenever she's going to Google, whenever she's going to look up the internet, she's going to find all this there, that this is what her parents had to say. It's I think हमें आज जो भी हम बोलते हैं एक दूसरे के बारे में हमें सोचना चाहिए. There is nobody who is in a perfect world, in a perfect marriage, and it's easy to hit out. It's very difficult to keep quiet. Simi, let's move on to a Twitter question जहाँ पे हमने अपने viewers से पूछा कि क्या लिएंडर पेज और रिया पिल्ले को अपनी जो ये लड़ाई है वो in public ऐसे लड़नी चाहिए थी, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना चाहिए था, या फिर they should have been more sort of like आमिर and रीना और बहुत quietly इसे resolve करना चाहिए था. हमारी व्यूअर सायरा लिखती हैं कि at this point probably Leander and Rhea both need some publicity and that's why this drama is going on. हमारी व्यूअर शाविंता महाराज लिखती हैं कि they are serious attention seekers and India has more issues that need sorting out rather than worry about these people's fight. बॉलीवुड स्टार्स क्या करवाने लगे हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज बार बार? क्या लुक्स एनहांस करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स हो गए हैं स्टार्स पर हावी? रिसेंटली एक पॉपुलर हीरोइन जो अपने डस्की कम्प्लेक्शन के लिए जानी जाती थी, उनकी बढ़ती फेयरनेस ने लोगों की अटेंशन ग्रैब की. कहा जा रहा है कि फेयर स्किन पाने के लिए उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाई है. इस खबर ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी स्टार पर हो रही है हावी, जरूरत हो या ना हो, लेकिन फिर भी कुछ स्टार्स आर्टिफिशियल मेथड से अपने लुक्स को चेंज करने में लगे हैं. पर हमेशा यंग और परफेक्ट दिखने की चाहत में शायद कुछ स्टार्स बार बार अपनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके, एंड इन द बार्गेन perhaps they are spoiling their looks more than enhancing them. अनुष्का शर्मा ने लिप एनहांसमेंट करवाते समय तारीफें सुनने की उम्मीद तो की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिला क्रिटिसिज्म, क्योंकि लोगों को उनके सूजे हुए होठ लगे अटपटे से. हो सकता है अगर अनुष्का ने बहुत ज्यादा पाउट नहीं करवाया होता तो क्रिटिसिज्म की जगह मिलती उन्हें अप्रिसिएशन. कई बार सर्जरीज के बाद स्टार्स के चेहरों पर ड्रास्टिक चेंज नोटिस में आ जाता है. मनीषा लांबा और कोयना मित्रा को मल्टीपल सर्जरीज के विक्टिम्स कहना शायद गलत नहीं होगा. कोयना तो जैसे अपनी सर्जरी डिजास्टर के बाद गायब ही हो गई है. कुछ हीरोइंस यंगर दिखने की होड़ में बार बार बोटॉक्स यूज करती हैं. वैसे विद्या बालन ने कहा था कि बॉलीवुड में हीरोज भी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं. आमिर खान हो या शाहरुख खान, सैफ या सलमान, सुनने में आया है कि ये स्टार्स रिंकल से छुटकारा पाने के लिए फेस लिफ्ट करवा चुके हैं. रिसेंटली 100 करोड़ बनाने और यूथ को अपील करने वाली एक सुपर हिट फिल्म के यंग हीरो जो पहले ओबीस थे, अब अपने फ्लैट एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं. पर क्या ये जिम में पसीना बहाने का नतीजा है या बार बार लाइपोसक्शन से फैट निकलवाने का असर? परफेक्ट दिखने की स्टार्स को शायद लग जाती है ऐसी लत कि गुड लुक्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज को ये बना लेते हैं अपनी आदत. सिमी, एक टाइम था जब कॉस्मेटिक सर्जरीज वर सपोज्ड टू एनहांस द लुक, बट व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज? The problem is कि अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी एक बार करके वहाँ रुक जाते हैं तो शायद you will get the results and you will be happy with them and you will stay there, और लोगों को भी आपकी आदत पड़ जाएगी कि okay this is your nose and this is how it's going to look. प्रॉब्लम है कि हमारी एक्ट्रेसेस और हमारे हीरोज़ को भी एक लत लग चुकी है कि oh now my nose is looking this way, अब एक और बार हम करवा ही लेते हैं. So this is the problem कि वो एक बार अपने चेहरे पर या अपनी बॉडी पर छिड़कानी करवा लेते हैं. They want to do it again and again and again, and I can understand if they're doing it with fillers and all that, which they need every few months, but they keep doing this with complicated cosmetic surgeries जहाँ पे वो बार करवाते हैं और अपनी शक्ल मतलब बिगाड़ ही लेते हैं. And even when we talk about fillers and you know these things which are not even invasive, वहाँ पर भी हमारी ऐसी actresses हैं. When I talk to so many doctors, they say कि उन्होंने इतनी गलत जगह पर अपने fillers लगवा लिए हैं अपने चेहरे पर कि जहाँ पर कोई अक्लमंद डॉक्टर हो तो वो कभी उनको फिलर्स दे भी नहीं. एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग ओल्डर एंड ओवरवेट एंड द वे दे शुड नॉट बी लुकिंग. सो दे आर पेइंग मनी टू लुक लाइक द वे दे शुड नॉट. With such tight schedules, they can't afford to go horribly wrong. तो क्या डॉक्टर्स उनको एडवाइस नहीं करते इस चक्कर में? Well, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं और अगर आप उनके किस्से सुने तो काफ़ी मज़ा आता है.
डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि हाँ, ये जो स्टार क्लाइंट्स हैं, हमारी टॉप हीरोइंस हैं, उनके पास बार बार आती हैं और डॉक्टर्स उन्हें यहाँ तक कहते हैं कि यू डोंट नीड इट राइट नाउ, आप प्लीज़ चले जाइए, आपका पाउडर भी ठीक है, आपके फिलर्स अभी ठीक हैं, यू डोंट हैव दीज लाइन्स राइट नाउ, यू डोंट नीड टू कम बैक फॉर अनदर 6 months, एंड दे कीप कमिंग बैक आफ्टर 3 months, दे कीप कमिंग बैक आफ्टर 4 months। और अगर डॉक्टर उन्हें ऑनेस्टली मना करते, दे जस्ट गो एंड फाइंड अनदर डॉक्टर। तो डॉक्टर्स यहाँ परेशान होते हैं कि एक तो वो बिजनेस को नहीं कह रहे हैं, चलो वो तो वो मना कर देते हैं, secondly the star client is getting upset, and thirdly he's getting a star client, so it's good for his clinic, there's a star client coming in there, it's good for his profile। and यहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं, ऐसे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो इनके घरों में जाकर एक फिक्स रेट के लिए सिर्फ स्टार क्लाइंट्स को ही सर्विस करते हैं, एंड दे गो एंड दे इंजेक्ट देम एट होम। सो द हीरोइंस आर गेटिंग दीज सर्विसेज एट होम वेयर दे डोंट इवन रिस्क बीइंग सीन एट अ क्लिनिक, दे हैव द प्राइवेसी एंड इट्स बिकम अ कंप्लीट एडिक्शन। तो जैसे कि एक गैम्बलिंग की या एक ड्रग्स की या टबैको की, ऐसी चीज़ों की लोगों को एडिक्शन हो जाती है, हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उन्हें फिलर्स, बोटॉक्स, पाउट्स, ऐसी चीज़ों की एडिक्शन हो गई है। जिनको सबसे ज़्यादा फ्लैग मिला इस बारी, दैट वाज अनुष्का शर्मा, वो और उनका बहुत फेमस पाउट। I feel really bad for Anushka. There's nothing she has done that the others are not doing in Bollywood. तो अगर अनुष्का शर्मा ने एक पाउट करवा भी लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, maybe she just went a little OTT over the top with the pout, and maybe it was very sudden। तो जब लोग पाउट करवाते हैं वो धीरे 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 से बढ़वाते हैं, so she just ended up with very juicy lips suddenly। अगर वो subtly बढ़वाती रहती तो लोग इतना नोटिस ना करते। So more than the pout, what went wrong for Anushka was she should have just said yeah maybe मैंने प्रॉन्स खा ली, मैंने श्रिम्प खा ली और मुझे एलर्जी हो गई, जो यूजुअली यहाँ पर हीरोइंस कहती हैं बॉलीवुड में। Instead she just got very defensive and said I am so against cosmetic surgery, I'm so against all these procedures, I shouldn't have done that। So if she just handled this better and not got so defensive and not completely lied, it would have worked better for her। Spicy gupshup and style, अभी तो पेज 3 पर बहुत कुछ है बाकी। Stay tuned। कंगना रनौत हैं पेज 3 पाव वाव यानी कि पर्सन ऑफ द वीक। दूसरे स्टार्स पर उन्होंने मारा ताना और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव स्टार्स को बनाया क्वीन ने अपना निशाना। जहां आज बी टाउन के बड़े से बड़े स्टार्स सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए करते हैं अपने फैंस से इंटरैक्ट, वहीं कंगना रनौत को रास नहीं आती है ये बात। कंगना का मानना है कि स्टार्स जो स्ट्रेंजर्स से बातें करते हैं वो अकेलेपन के शिकार हैं। उन्हें अपने पेरेंट्स या साइकाइट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। कंगना के मुताबिक उन्हें तो अपनी करीबी लोगों से भी बात करने की फुर्सत नहीं है, तो स्ट्रेंजर्स से क्या बात करेंगी। कंगना ने तो अपने ओपिनियन से सलमान, आमिर, शाहरुख के साथ कई स्टार्स की सोच पर सवाल उठा दिया है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि कंगना ने अपना व्यू पॉइंट दिया है, होकर बेफिक्र। अब देखना ये है कि बाकी के स्टार्स पर क्या होगा इस बयानबाजी का असर। Let's now talk about Kangna Ranaut, who is our person of the week, जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग को एक thumbs down दिया है। I must say wow here to Kangana Ranaut when she said this in her interview। When you think about it and what she has said, you can't help but kind of smile and laugh, because अगर आप सुबह देखते हैं and if you get those alerts, पहली बात तो मैं ये सोचती हूँ कि लोग कितने लोगों को फॉलो करते हैं और कितने लोगों के अलर्ट्स उनके पास आते हैं, तो जो इतने लोगों की नोटिफिकेशंस भी देखते हैं वो भी तो बेकार बैठे हैं। So it's pretty funny because there may be some truth in what Kangana is saying। तो यहाँ पे people are really sitting villa, don't you think so? It's like, oh, you know what? People expect stars to be perfect. They want my hair to be straight. They want me to look really good all day. Really? Can't you say something more meaningful? Do you have to go and type these stupid things? So you have just 140 characters to type there, and you're writing such rubbish that, your hair has to be perfect, your skin has to be perfect. I went into town today. I did not go into town today. What a lovely day I had. I didn't sleep all night. Seriously, do we really care? So they really have to be lonely। कंगना ठीक ही कह रही हैं कि ये लोग कितने लोनली हैं और इनके पास कोई भी इनकी बात सुनने के लिए नहीं है, तो इसलिए ये लोग खुद से बातें करते हैं। I think it's pretty funny।
She does normally have a lot of intelligent and witty stuff to say. That's Kangana for you. You know what? Kangana Ranaut के पास बहुत सारे ex-boyfriends हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो whenever she's done with them, she should just donate them to these lonely souls who are talking on microblogging sites. Maybe they'll have somebody to listen to और इतनी boring posts नहीं डालेंगे हमारे लिए. Simi, thank you again for a fantastic episode and your views. Always my pleasure. Parties galore and scandal, jo aapka dil mange more. That's what Page 3 is all about. I'll catch you on the other side of this break. Well, there can be nothing more exciting than Page 3 because इतना सच इतने ग्लैमरस तरीके से आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता. तभी तो कहते हैं कि keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.